तो प्रिय भक्तों, बज रहे हैं सुबह के 5 और हम पहुंच गए हैं गया जी जंक्शन। गया जी जंक्शन आने का उद्देश्य हमारा है, यहाँ पे हम पूजा कराने आए हैं और यहाँ पे हमने पहले से ही अपना जो है धर्मशाला में बुकिंग ले रखी है, जो इसका नाम है पंजाबी धर्मशाला। और यहाँ पे हमें इस धर्मशाला की तरफ से ही ये रूम मिला है कि हम यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है यहीं पे ही हमें जो पूजा के लिए है, जो हम पूजा करेंगे उसके लिए यहाँ पे हमें पंडित जी यहीं से ही हमें हमारे साथ रहेंगे, जो हमारी 3 दिन की पूजा यहाँ से पूरी कराएंगे। अब ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इसी इंतज़ार में। तो यहाँ पे नंबर लगता है सब कौन किसके साथ कौन से पंडित जी जाएंगे। देखिए सामने ये सब पंडित जी बैठे हुए हैं और ये सब हमारे संग जो है एक एक करके सबको, जो पंडित जी हैं इन सब लोगों को साथ जाएंगे और इनका पूजा पाठ का काम कराएंगे। ये यहाँ के प्रभु जी हैं इस धर्मशाला के, और ये प्रभु जी सब पंडितों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कौन किसके संग कैसे कैसे जाएगा और कैसे कैसे पूजा करनी है। तो अब हमारी जो पूजा प्रारंभ होती है, हमने पहला मंदिर है वो हम आ गए हैं विष्णु जी के मंदिर में। यहाँ पे विष्णु जी के पद चिन्ह है, तो पूजा का पहला चरण यहीं से ही चालू होता है। और ये गया जी जंक्शन से अप्रॉक्स 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे हम देखिए अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे अंदर जाने के बाद हमें फल्गु नदी तक जाना है। फल्गु नदी का ये रास्ता है, देखिए आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। और अभी लेकिन जिस समय हम आए हैं तो यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम है। जब यहाँ पे गया जी में जब मेला लगता है और जब यहाँ पे पाठ होते हैं तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। गया जी में जो पूजा है, जो पूजा कराने का उद्देश्य होता है, जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी शांति के लिए, उनको खुश रखने के लिए, अपने जो पूर्वज हैं उनको हम गया जी में छोड़ के आते हैं ताकि उनको उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और अब हमने पूजा से संबंधित सभी जो सामग्री है वो ले ली है। अब हम जो है फल्गु नदी की तरफ पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। फल्गु नदी में आप देख रहे हैं दूर दूर तक जल ही जल है, जबकि यहाँ पे जल फल्गु नदी श्रापित है और उस श्राप के कारण यहाँ पे कभी भी फल्गु नदी में जल ना होने का उन्हें श्राप मिला हुआ है। तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो पंडित जी हैं, उन्होंने क्या किया है, एक बांध बनाया है। देखिए आप देख रहे हैं दूर से यहाँ पे बांध दिख रहा है आपको, तो इधर की तरफ और उधर की तरफ दोनों तरफ बांध बना हुआ है। उस बांध के जरिए ये जल को यहाँ पे रोका गया है ताकि जो पूजा की जाए, पूजा के लिए जल है वो फल्गु नदी से लिया जा सके, क्योंकि सीता माता ने जो पूजा की थी वो इसी जल से पूजा की थी। ये अपने जो हमारे जो दशरथ जी थे, दशरथ जी का जो पिंडदान किया था वो यहीं पे किया था और दशरथ जी के पिंडदान के लिए जो जल लिया था वो यहीं से लिया था। तो फल्गु नदी से जब सीता जी ने पूछा कि भाई बताइए, मैंने यहाँ से पूजा के लिए आपसे जल लिया है, तो फल्गु नदी ने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता। तो इससे नाराज होकर सीता माता ने यहाँ पे श्राप दिया था कि तुम हमेशा यहाँ पे सूखी रहोगी। अब आप कभी जब यहाँ पे जाएं तो आप देख सकते हैं जो नीचे जो आपको ज़मीन दिख रही है सूखी, जब इसे खोदेंगे, थोड़ी सी गड्ढा करेंगे, तो यहाँ पे आपको इस ज़मीन में से जल निकलना चालू हो जाएगा। ये तो उन्होंने बारिश का पानी रोका हुआ है, तो यहाँ पे इतना जल आया हुआ है और यहाँ पे जल निकलना चालू हो जाएगा। तो आप जो ये जो पूजा है, इसको पूजा के पूर्ण तरीके से जानकारी के लिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आपको गया जी की मान्यता और गया जी की पूजा से संबंधित हर चीज़ की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी मिलेगी। द्वितीय भाग में हम पहुंच गए सूर्य कुंड तालाब, जिसके बारे में पंडित जी बताएंगे। करते हैं यहाँ पे का तो नाम आप जानते होंगे, चार का नहीं जानते होंगे। ये इसका नाम सूरज कुंड है। सूरज कुंड, सूरज कुंड उत्तर मानस, दक्षिण मानस, जिबियालोड और कंखल का नाम आपने सुना होगा। कंखल का हरिद्वार में सब तीर्थ यहाँ आए हैं। अब वीडियो के संग जुड़े रहें बिल्कुल। और ये देखिए तृतीय चरण है पूजा का हमारा, जो हम पहुंच गए प्रेतशिला पर्वत की ओर, जो ब्रह्मा जी का प्रमुख स्थान है। यहाँ पे प्रेतशिला पर्वत पे जो हम जाएंगे, अब हम पहले पूजा कराएंगे। यहाँ पे पूजा कराने के बाद हम
प्रेतशिला पर्वत पे जाएंगे, जिसके लिए पर्वत पे जाने के लिए हमें 776 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वहाँ पे हम पहुँचते हैं, जहाँ पे ब्रह्मा जी के पद चिन्ह हैं। वो देखिए सामने पे सबके मैं दिखाऊंगा आपको, सबके जो लोग चले जाते हैं दुनिया से। प्रेतशिला पर्वत है ये। महादेव, हर हर महादेव। तो पीढ़ी लेकर ऊपर भी जाके छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में कहीं पंडित जी जब ऊपर नहीं गए, इतिहास का नहीं था, उसी बात होती है ना। पिछले नौजवान लोग को हम भेज देंगे, उसके लिए तीनों पूजा करवा के फिर जो है ऊपर चढ़ाने के लिए भेज देंगे। अभी आइए ना, ये जो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, इन सीढ़ियों जो है ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो लगे हुए हैं उन लोगों के। हम प्रेतशिला पर्वत की ओर जा रहे हैं। इन सीढ़ियों की जो काउंट है वो लगभग 776 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ने के बाद, और ये बिल्कुल सीधी हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, और ये 776 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम वहाँ पे मंदिर पहुँच जाएंगे। देखिए महाकाली जगदम्बे मैया का प्रतिमा है गेट पे जो बनी हुई है, और ये आगे देखिए ভালো করে বুঝো 50 টাকা পিন্ডি উপরে দিয়ে পিন্ডি পান্ডা হাতে দেখে না দিবা इसके बाद हम जाएंगे श्री रामशिला और रामशिला वेदी कुंड। हम पहुंच गए श्री रामशिला, और ये है देखिए श्री राम कुंड और रामशिला वेदी, और ये देखिए बराबर में श्री राम कुंड है, और ये श्री राम वेदी, श्री राम जी का मंदिर श्री रामशिला के नाम से भी जाना जाता है। ये गया जी में उपस्थित है, और ये मंदिर हमारी यात्रा का चौथा चरण है, और इसके बाद हम 5वें चरण की ओर बढ़ेंगे। ये आ चुके हम सीता कुंड द्वार। ये देखिए सामने सूर्यदेव मंदिर, और ये देखिए फल्गु नदी का बहाव कितना तेज है। सूर्य देवता का मंदिर। ओम सूर्य देवताय नमः। जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखिए प्रतिमाएं बनी हुई हैं सारी, ये सब प्रतिमाएं बनी हुई हैं। देखिए ये है पीपल का पेड़। इसी रास्ते से अब हम जा रहे हैं सीता कुंड की ओर। कुंड की ओर जाने का रास्ता है। ये हमारी यात्रा का 5वां चरण है, जो सीता कुंड की ओर हम जा रहे हैं। ये जो जगह है ये बोध गया में स्थित है, और यहाँ पे पूजा करने के बाद हम बोध गया में सब जगह जितनी भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो सब देखेंगे। और जल का प्रभाव देख रहे हैं कितना तेज है, कितना तीव्र गति से जल बह रहा है यहाँ पे फल्गु नदी का। तो रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। बोध गया टेम्पल। सर देखिए पीछे, चलो 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 चलते रहो।
लो लो पूर्वज हमारे। हाँ हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है सर। हो गया कि 80 फीट ऊंची मूर्ति है। ये देखिए रोड और भी वैसे ही किया गया। हाँ, छोटी लगती है। अब बंद हो गया अंदर। तो हम पहुंच गए हैं बोध गया में स्थित जो स्कूल है। यहाँ पे भगवान बौद्ध से रिलेटेड जो भी चीज़ें उन धर्म के बारे में सब कुछ ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है कि भगवान बौद्ध की महानता के बारे में सब कुछ बताया जाता है। और इसी स्कूल की छत पर जो यहाँ के टूरिज़्म का बहुत ही फेमस प्लेस है, ये भगवान बौद्ध की मूर्ति। ये इस मूर्ति की जो लंबाई है, इसी तरीके की वीडियो, धर्म से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हर हर महादेव, जय सिया राम। ये हमारी पूजा का छठा चरण है, जिसमें यहाँ पे पूजा में ये किया जाता है कि जिन लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई है, यानी एक्सीडेंट से या किसी अन्य कारण से मृत्यु हो गई, उसके लिए यहाँ पे पूजा की जाती है। और पूजा करने के बाद जो सारी पूजा जो होता है संभाल के रखते हैं, वो यहाँ पे चढ़ाया जाता है। राम जी के समय अंतिम चरण में 7वें स्थान पे आते हैं वट वृक्ष। वट वृक्ष जो जिसको सीता जी ने वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति तेरे पास आके ही होता है यहाँ पे पूजा करेगा, उसके जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, उनकी आत्मा को परम शांति मिलेगी। तो यहाँ पे उस चीज़ की पूजा की जाती है। तो ये यहाँ का सबसे प्रमुख स्थान है। जब आप गया जाएंगे, ये सबसे प्रमुख स्थान है। यहाँ पे फिर पूजा करने के बाद श्री राम जी आत्मा को शांति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय सीता मैया, जय सिया राम। Cleaning up blood. 1, 2, 3, 7, 1. Alpha. 7, 8, 8.